नमस्कार, मैं श्वेता कुमारी स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज का विषय है नई शिक्षा नीति। आज हम केंद्र सरकार की तरफ से जारी इस नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नई शिक्षा नीति लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके लागू होने पर शिक्षा व्यवस्था के साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या बदलाव आएंगे। इसके विभिन्न पहलुओं के साथ शिक्षा के केंद्र में रह रहे छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। यह नीति स्पेस साइंटिस्ट के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है और साथ ही साथ यह शिक्षा नीति 1986 के बाद बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद पहली शिक्षा नीति है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शीतल परासर, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की मीडिया डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हमारे दूसरे गेस्ट हैं शुभम शेखर, जो गया डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर हैं, और हमारे तीसरे गेस्ट हैं सौरभ कुमार, जो कस्तूरी रंजन कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। मेरा पहला सवाल सौरभ आपसे है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आएंगे? सबसे पहले नमस्कार कि आपने हमें स्टूडियो में बुलाया। जी, और धन्यवाद। शिक्षा नीति लाने के लिए पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि अभी विगत वर्षों में हमने देखा है कि बच्चों में उस तरीके के बढ़ोतरी नहीं हो रही है जिस तरीके का हमने उम्मीद रखते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी पढ़ाई में बहुत असर पड़ा। तो ये नए शिक्षा नीति में ये शामिल किया गया है कि अगर कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसके साथ साथ उसे और भी अन्य कार्यों में संलिप्त किया जा सकता है। जैसे वो स्कूल में ही उनके साथ पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसे कार्य जिनमें उनकी रुचि हो। जी, इनमें एक ये भी शामिल है कि अगर कोई बच्चा अगर कोई मेन सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसके बावजूद वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट को भी चूज कर सकता है जिसके बेसिस पे वे अपने रुचियों को उसमें निखार ला सकता है। मेरा अगला सवाल शुभम आपसे है। आप बताइए, नई शिक्षा नीति में कई तरीके से वोकेशनल और टेक्निकल कोर्स भी इंक्लूड करने पर छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा और उनके भविष्य में किस तरीके से ये मददगार होगा? सबसे पहले तो सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है श्वेता जी कि भारत में बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है। हम सब जान रहे हैं कि 10-12 तक तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद नौकरी कितनों को मिल रही है, संख्या सबको मालूम है। इसके पीछे का एक मुख्य कारण यही है कि हमारे पास किताबी ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जिससे हम किसी काम को कर सकें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12 पास कर लिए हैं लेकिन वो बेरोजगार हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वोकेशनल कोर्स आ रहा है जी, तो उनके लिए मददगार होगा। बिल्कुल। जैसा कि सब जान रहे हैं कि इसमें जब नई एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 6 से वोकेशनल कोर्स कंपलसरी कर दिया गया है एज अ इंटर्नशिप सब्जेक्ट, या फिर प्रैक्टिकल तो आपको करना ही है। डैट मीन्स क्लास 6 के बाद हर एक बच्चा कम से कम एक ना एक वोकेशनल कोर्स करेगा, जिससे उसको आगे जाके बहुत ही मदद मिलने वाली है। कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, ऐसी सरकार का प्रयास है। देखते हैं कितना प्रयास ये सफल होता है। जी, शुभम की बातों को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल शीतल जी आपसे है। एनईपी में जिस तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये गांधी और विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? श्वेता जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे स्टूडियो में एज अ गेस्ट बुलाया। और आपके सवालों को जवाब देते हुए मैं बताऊं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, वो कहीं ना कहीं गांधी और विवेकानंद के विचारों पर ही काम कर रही है। जैसे विवेकानंद का विचार था कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग का घर है। तो उस विचार को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये शारीरिक खेलों पर ध्यान दिया गया, जैसे कि खेलकूद, नृत्य, मार्शल आर्ट वगैरह लाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और अगर गांधी विचार की बात करें तो गांधी का मानना था कि जितना जल्द से जल्द हो सके लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। इसलिए क्लास 6 से ही बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप, बिजनेस एजुकेशन वगैरह लाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और देखा जाए तो प्रखर असेसमेंट भी लाया गया है, जिसमें कि बच्चों का स्तर हम लोग माप सकेंगे राष्ट्रीय लेवल पे। मेरा अगला सवाल सौरभ जी आपसे है। नई शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात केंद्रीय बजट तथा छात्रों को ये आर्थिक रूप से किस तरीके से प्रभावित कर रहा है? देखिए, नई शिक्षा नीति लाने के का पश्चात यही एक उद्देश्य है कि हमें अपने देश के विद्यार्थियों के लिए उज्जवल भविष्य की एक नींव रखनी है।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बजट भी बढ़ाया गया है। और उस बजट में मुख्य जो उद्देश्य है वो विद्यार्थी जी। को ही लिया गया है कि अगर वो पढ़ रहे हैं जी। तो उन्हें किसी तरह का परेशानी ना हो, किसी तरह की उनको कमी ना हो पढ़ाई के दौरान। इसलिए ऐसे बहुत से स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, जैसे राजीव गांधी स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो गए, या फिर महात्मा गांधी स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो गए। तो ऐसे अन्य भी बहुत से स्कॉलरशिप वाले प्रोग्राम है जो उस बजट के अंतर्गत आते हैं। और इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि उनको ये पता रहेगा कि आगे की हायर एजुकेशन को ग्रैब करने के जी, दौरान बिल्कुल। उनको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं। तो इस तरीके से बजट को भी बढ़ाया गया है, जिससे हमारा ही आगे चल के एक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। मेरा अगला सवाल शीतल जी आपसे है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मौजूदा शिक्षा नीति जो पैटर्न में है, उसमें क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो इस शिक्षा नीति के लागू होने से उसमें सुधार हो जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी? देखिए श्वेता जी, पहले तो ये कहना गलत होगा कि इसमें कोई गलतियां थी। देखा जाए तो ये जो शिक्षा नीति थी वो 40 साल पुरानी थी, तो समय के अनुसार बदलाव होना बहुत ज़रूरी होता है। और नई शिक्षा, पहले की शिक्षा नीति 10+2 पे वर्क करती थी, और अभी जो शिक्षा नीति आई है वो 5+3+3+4 पे वर्क कर रही है। जी, बिल्कुल। इसमें ये होगा कि बच्चों को नेटिव लैंग्वेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। इसमें ये होगा कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के तौर पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और उसमें पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही साथ बच्चों को ये भी दिया जा रहा है कि आप बच्चे छोटे एज से ही कोडिंग, इंटर्नशिप वगैरह का उन्हें लाभ दिया जा रहा है। समय की पाबंदी को देखते हुए मेरा आखिरी सवाल शुभम जी आपसे है, इस नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने में क्या-क्या समस्याएं आ सकती हैं और इसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है? देखिए श्वेता जी, समस्याएं पहले भी थीं, अभी भी हैं। अगर देखा जाए तो सरकार जब 2015-16 में बजट पेश की थी, तो इसके लिए सरकार ने 1007 करोड़ का फंड जो जी। बजट पास किया था, इस बार उसको बढ़ा करके 3000 करोड़ कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार चाहती है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना। और अगर देखा जाए तो ये जो शिक्षा नीति आई है, तो कहीं ना कहीं जो भी अध्यापक हैं या जो भी शिक्षक हैं, उनको कहीं ना कहीं डिजिटलाइज होने की ज़रूरत है। बिकॉज डिजिटल जो भी यूथ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी ज़्यादा है, डिजिटल के ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षक को भी उस स्तर पे अपने आप को ले जाना पड़ेगा कि वो छात्रों के साथ अच्छे से संयोग बैठा सकें। जी। विचार विमर्श में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।